अस्सलाम वालेकुम। मैं दरवेश के पास गया, मैंने कहा दरवेश बाबर आजम पर फिक्सिंग का इल्ज़ाम लग गया। कहने लगे जिसने इल्ज़ाम लगाया है और उसने जब ये कहा कि उसकी चुड़ैल ने उसको बताया तो उसको जाकर बताओ कि एक होता है भूत और दूसरा होता है भूतनी का। मैंने कहा दरवेश आपको क्या हो गया? कहने लगे यार मुझे एक बात बताओ कि बाबर के पास अगर ऑडी गाड़ी है तो इसमें मसला क्या है? हज़ारों लोगों के पास ये ऑडी गाड़ी है, क्या उनके घर पर जाकर सब ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये चोर थे, इन्होंने फिक्सिंग की है? आज बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगाया है, कल तो बैठ के वो टीवी पे बोल देगा रिक्की पॉन्टिंग पे इल्ज़ाम लगाया, यूट्यूब चैनल पे बोल देगा कि MS धोनी फिक्सिंग करता था, वो ये बोल देगा 92 में पाकिस्तान ने इमरान खान ने फिक्सिंग की थी, फिक्सिंग के बाद वर्ल्ड कप जीते थे। मैंने कहा आपको क्या हो गया? कह रहे यार सर न पैर, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। पाकिस्तान हारा, बिल्कुल अफसोस है। छोटी टीम से हारा, USA से हारा, बिल्कुल अफसोस है। इंडिया से वैसे भी कौन सा इतना जीता था, रिकॉर्ड आप निकाल के देखें। और जिन मैचेस के हवाले से मुबश्शिर लुकमान बात कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि उन मैचेस में बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस थी। पता नहीं कौन से लोग हैं जो ऐसे लोगों को वायरल कर देते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं और फिर टीवी पे बैठ के तजियाकार ये कह रहे हैं कि जब इल्ज़ाम लगाए तो उनकी तहकीकात होना चाहिए। अरे कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा, एरा गैरा इल्ज़ाम लगा देगा, मज़े लेने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इल्ज़ाम लगा देगा, हाइप के लिए इल्ज़ाम लगा देगा, सबकी तहकीकात कराओगे? अभी पाकिस्तान का जो तमाशा बन रहा है, जो मजाक बन रहा है, ठीक है हम हारे, वर्ल्ड कप से निकल आए, कोई बात नहीं, टीम्स हारती हैं, लेकिन इसका मतलब ये इल्ज़ाम लगा देंगे। क्रिकेट की अलिफ बे जिस शख्स को नहीं मालूम, जिसको ये नहीं पता कि बल्ला कैसे पकड़ते हैं, जिसके पास अपना जहाज़ उस वक्त आया कि जब वो कंगाल था, वो ऐसा शख्स जो टीवी पे बैठ के फरिश्तों से स्क्रिप्ट लेके पढ़ा करता था, अब वो बाबर आजम पे इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि उसने फिक्सिंग की है। अरे यार तुम वो बातें कर रहे हो जो एक गली वाला बात कर रहा है कि शाहीन ने लॉबिंग की थी, शाहीन शाहिद अफरीदी का दामाद है। यार ये कैसी बेहुदा बातें हैं? ये कौन सा तरीका है? ये कौन से इल्ज़ामात हैं? दुनिया की क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बन गया है, पाकिस्तानी टीम वापस क्या आई है, आपने उसका मजाक बना दिया है। वहाँ पर दूसरी टीमें सुपर 8 खेल रही हैं, इस वक्त पाकिस्तान का इमेज क्या रह जाएगा? जो टीम अपनी मेहनत से जीती है वो खुद बेचारी सर पकड़ के बैठी है कि यार हम तो मेहनत से जीते, हम पे भी फिक्सिंग का इल्ज़ाम लग गया। मैंने कहा दरवेश लेकिन बात तो ठीक है ना, तहकीकात तो होनी चाहिए। कह रहे तहकीकात किस ज़मरे में होनी चाहिए? कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जिसने इल्ज़ाम लगाया है? कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसने इल्ज़ाम लगाया है? मोहम्मद आमिर ने, मोहम्मद आसिफ ने, सलमान बट ने जब फिक्सिंग की थी, जब वो सामने आया था, मुतल्लिका इदारे थे। अब वो साहब ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी इतने प्रेशर में, यानी बाबर आजम इस वक्त आर्मी चीफ से बड़ा हो गया है कि वो करप्शन भी करेगा, वो मैच फिक्सिंग भी करेगा, कोई उसको पूछ नहीं सकता, कोई उसको कुछ कह नहीं सकता। बाबर आजम इतना भारी हो गया है कि ICC को पता चलेगा उसने फिक्सिंग की है, फिर भी खामोश रहेंगे सब। बाबर आजम इतना बड़ा हो गया है कि USA में हार गए और इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन USA वाले भी खामोश रहेंगे। हाँ भाई बाबर आजम है। अबे भाई ये तुमने जहनों पे सवार क्यों कर लिया है? वो एक प्लेयर है, बड़ा बैट्समैन है, गलतियां हो गई, अच्छी कैप्टनसी नहीं कर पाया, ये छोड़ दो। मैंने कहा लेकिन कैप्टनसी कह रहे उसकी वजूहात अलग थी, वो एक अलग मामला है, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई, इसका मतलब ये है कि तुम मुंह उठाकर इल्ज़ाम लगा दोगे। तुम्हें उसके स्टैट्स पता है, तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है। एक वो मस्खरा है अहमद शहजाद, वो टीवी पे बैठ के करता रहता है, मुंह क्यों खुलवा रहा है वो? उसको नहीं मालूम किस तरह वो टीम में बैठा हुआ था, किसके आश्रय में बैठा हुआ था। मैंने कहा दरवेश, कहने लगे यार अब ये मजाक बंद होना चाहिए, अब सीरियसली नोटिस लेना चाहिए। अगर कोई YouTube पर बैठ के भी ऐसी बात कर रहा है जिसकी बात माजी में सुनी जाती थी और जिसको लोग साफ़ी मानते हैं, कोई भी टीवी पे आके बैठेगा, जिसका भी 10 साल का तजर्बा होगा, टीवी पे बैठ जाएगा, वो उसको साफ़ी मानते हैं, तो क्या वो सच झूठ लाल पीला नीला जो बोल देगा अपनी हाइप के लिए, क्या उसको मान लेंगे? मैंने कहा दरवेश लेकिन बात में तो वज़न है ना, पाकिस्तान छोटी टीमों से आ रहा है बड़े टूर्नामेंट में। कह रहे यार भाई छोटी टीमों से कभी कभार आप उनको अंडरस्टिमेट कर लेते हैं, पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान ने हमेशा अंडरस्टिमेट किया दूसरी टीमों को, हार जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब आप हारें तो सारा मलबा आप डाल दें बाबर आजम पे। मैंने कहा बाबर आजम की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं? कह रहे भाई मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, उसको कैप्टनसी से हटा दो, उसको 2 साल के लिए टीम से बाहर निकाल दो, लेकिन आप अपने स्टार प्लेयर पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके बाद जो आप बैठ कर ये कह रहे हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए,
क्या आपको नहीं मालूम? क्या आपकी बात में वज़न नहीं है? क्या आपको नहीं मालूम आप कितना बड़ा मसखरापन कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम आप बदनामी का सबब बन रहे हैं? आपको नहीं मालूम कि वो बातें जो आम लोग कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान हार गया है, आप उन पर उनको इंडोर्स करके उसको इल्ज़ाम की सूरत देकर उसमें मसाला लगा के आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा तो इसका हल क्या है? कह रहे हैं हल क्या होगा, पाकिस्तान में जिसकी जो मर्ज़ी है बोलता रहे। अभी एक कैंपेन चली हुई है, अब ये पता नहीं है बाबर के ख़िलाफ़ कैंपेन चला कौन रहा है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, वो चाहते क्या है। मैंने कहा दरवेश शाहीन शाह अफरीदी, कह रहे यार तुम वही बात कर रहे हो, उसी बात पर आ रहे हो। शाहीन शाह अफरीदी भी बेचारे एक बॉलर है, अब तुम्हें ये लग रहा है कि वो पूरी दुनिया को हिला देगा कैप्टनसी हटाने के लिए। मैंने कहा दरवेश लेकिन हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी ने कोई फर्म हायर की हो। यार तुम्हारी सोच को सलाम है, तुम्हारी अकल को सलाम है, तुम लोग पता नहीं किस सतह पर जा रहे हो। इजराइल में इतनी बड़ी साजिश कर रहा है, तुम खामोश बैठे हुए हो। तुम्हें सिर्फ जो नज़र आ रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी, तुम्हें बाबर आजम, तुम्हें सब सिर्फ यही नज़र आ रहा है, तुम्हारे दिमागों पे सवार हो गया है, तुम्हारे दिमाग को कोई तब्दील नहीं कर सकता। मैंने कहा तो भाई कुछ तो होगा। कह रहे जाओ यार अब ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। मैंने कहा अच्छा।